वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका लियो या फिर सिंह राशि में सन मून राइजिंग है तो ये रीडिंग आपके लिए है कि नवंबर के महीने में क्या होने वाला है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। और मैंने आप सबके लिए पेड रीडिंग शुरू कर दी है। अगर आपको पेड रीडिंग बुक करवानी है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और मेरी इंस्टाग्राम आईडी में डीएम कर सकते हैं, या फिर वहाँ पे ईमेल आईडी है, वहाँ पे मुझे ईमेल कर सकते हैं और अपना पेड सेशन बुक करवा सकते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। कैरियर के कार्ड से पहले कार्ड्स देख लेते हैं आपके लिए। तो पहला कार्ड है यहाँ पे 7 ऑफ कप्स, फिर है स्ट्रेंथ, फिर है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, फिर है यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, और है यहाँ पे डेविल। ओके। ऐसा लग रहा है कि आप अपने दिल को छुपा रहे हो। किससे दिल छुपा रहे हो? किसी एक पर्सन से तो आप अपने दिल को छुपाने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हो, इसीलिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो। उनसे बात करने के लिए आप मतलब भाग रहे हो वहां से, ऐसा लग रहा है। मतलब यहाँ पे बहुत भागने की एनर्जी है बहुत सारे लोगों को। देखिए, अपॉर्चुनिटीज आपके पास बहुत सारे हैं, अपॉर्चुनिटीज आ रही है और आप उसके ऊपर पूरी तरीके से मतलब जी जान लगा के काम कर रहे हो। इट्स लाइक ऑब्सेशन, मतलब आप उसको लेकर दिन रात सोच रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका दिमाग यहाँ पे है, मतलब काम में है, लेकिन आपका दिल कहीं और है, ऐसा लग रहा है। दिल और दिमाग के बीच में यहाँ पे मतलब पूरी तरीके से बंटवारा हो चुका है, और काफी हद तक यहाँ पे दिल और दिमाग के बीच में जंग छिड़ी हुई है। बहुत अजीब लग रहा है। एक चीज मुझे बहुत हंसी आ रही है, पता नहीं क्यों। दिल किसी और जगह पे है, दिमाग यहाँ पे है, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग भी बार बार वहां पे जा रही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 7 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है ना, बहुत फोकस की कमी है, आप कह सकते हो। काम तो कर रहे हो, बहुत अच्छी तरीके से काम करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जितना समय आपको लगना चाहिए आपकी स्किल्स के हिसाब से, उससे बहुत ज्यादा यहाँ पे समय लग रहा है। इतना समय लगने की जरूरत ही नहीं है। काम करते करते उनके बारे में सोच रहे हो, काम जब नहीं कर रहे हो तब भी उनके बारे में सोच रहे हो, सोने से पहले उनके बारे में सोच रहे हो, सुबह जब उठ रहे हो तब भी उनके बारे में सोच रहे हो। पूरा ऑब्सेशन चल रहा है आपके साथ। लेकिन हाँ, जब भी बात करने की बारी आती है तब आप अपने दिमाग को चला रहे हो, दिल को साइड में रख के बोल रहे हो यहाँ पे चुपचाप बैठ जा, कुछ मत बोलना, कुछ मत बोलियो। क्या चल रहा है? ओके। हम्म। और एक चीज कि लोगों से आप यहाँ पे मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, ये दिख रहा है यहाँ पे। काफी हद तक ऐसा लग रहा है कि अगर आप लोगों के सामने आओगे या फिर ज्यादा बातचीत करोगे लोगों के सामने, तो कहीं ना कहीं आपके दिल के हाल लोग पकड़ लेंगे या फिर पता चल जाएगा, ऐसा चल रहा है। बहुत छुपाने की कोशिश कर रहे हो, बहुत मास्किंग एनर्जी है। मतलब कुछ तो ऐसी चीज है, कुछ तो ऐसी चीज आपके दिल और दिमाग में चल रही है जो आप छुपाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हो। और इसी वजह से यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है। आप कह सकते हो कि इसके लिए आपको मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा चाहिए छुपाने के लिए। देखिए, दिल टूटा हुआ है, उसको हीलिंग की जरूरत है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप हीलिंग करना भी चाहते हो, लेकिन आपका दिल आपके पास नहीं है। हीलिंग करने के लिए आपका दिल आपके पास होना चाहिए। टूटे हुए दिल का हर एक टुकड़ा आपके पास नहीं है, किसी और के पास है। ये बहुत मतलब बहुत ही रोमांटिक सा भाई मुझे दे रहा है, पता नहीं क्यों। करियर के कार्ड में बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत सब कुछ चल रहा है, लेकिन फोकस नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है। पैसे भी अच्छा खासा मिल रहा है आपको, और काम भी अच्छी तरीके से कर रहे हो, लेकिन वो जो कहते हैं ना कि खुशी खुशी होती है, और ये काम करने के बाद चलो ये काम निपट गया, मैं खुश हूँ आज के दिन के काम करके, ये जो खुशी होती है ना रात को जाकर, अब जब नींद लेने की बारी बारी आती है, तब जब लोग कहते हैं ना कि ठीक है आज का पूरा दिन बहुत प्रोडक्टिव गया, मैं बहुत खुश हूँ अपने काम से, जितना भी मैंने काम किया उससे मैं खुश हूँ, वो खुशी नहीं मिल रही है आपको। बहुत बेचैनी है आपके अंदर, बहुत ही ज्यादा बेचैनी है, ऑब्सेशन है। दिन रात सोच रहे हो कि और किस तरीके से इस ये जो आपके दिल और दिमाग में चल रहा है इससे बाहर निकला जाए, लेकिन हो नहीं पा रहा है। कहीं ना कहीं बहुत बेचैनी महसूस हो रही है, बहुत ही ज्यादा बेचैन हो। हम्म। तो चलिए देखते हैं लव के मामले में क्या है। ज्यादा यहाँ पे मुझे ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा है। ओके, पहला कार्ड ही है 2 ऑफ कप्स का, फिर है किंग ऑफ सोर्ड्स, फिर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ wands, 10 ऑफ wands, 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ wands। ओके। हम्म। काम एक्चुअली काम करके आप इस दिल की जो बीमारी है ना, आप कह सकते हो ये जो प्यार है उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन काम जब भी कर रहे हो तब तब आपको लग रहा है कि आपने कुछ ज्यादा ही अपने ऊपर बोझ डाल लिया है। ये आपको फील हो रहा है, ये आपको पता है। कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हो आपके पर्सन के साथ
मतलब यहाँ पे बातचीत करने की, अपनी दिल की बातें कहने की। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आप जितना प्यार करते हो आपके पर्सन भी उतना प्यार करते हैं, ये आपको पता है, लेकिन उसके लिए आप कोई एक्शन यहाँ पे लेते हुए मुझे नहीं दिख रहे हो। ज्यादा यहाँ पे लोगों के सामने बाउंड्री क्रिएट कर रहे हो कि ताकि बात ना करनी पड़े। ऑब्सेशन है उनको लेकर, बहुत ज्यादा ऑब्सेशन है। कहीं ना कहीं आप उनके साथ फैमिली बनाना चाहते हो और उनको अपने बेटर हाफ में देख रहे हो, ठीक है, घर घर जैसा उनको देख रहे हो, और यहाँ पे बहुत ज्यादा उनको लेकर पैशनेट फील कर रहे हो। और जो एनर्जी है ना वो बहुत रॉ एनर्जी है। रात को सो नहीं पाते हो, बहुत ज्यादा आपको बॉडी को, आपकी बॉडी बहुत जल्दी हीट हो जाती है, ऐसा हो रहा है आपके साथ बहुत बार। और काफी हद तक यहाँ पे आप कोशिश तो कर रहे हो उनसे बात करने की, उनकी दिल की हालत जानने की, वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, क्या वो फील करते हैं आपको लेकर कहीं ना कहीं। लेकिन कहीं ना कहीं ये हो नहीं पा रहा है आपसे, आप जान नहीं पा रहे हो पूरी तरीके से। और यहाँ पे आप अपनी फैमिली को भी नहीं बता पा रहे हो कि क्या मतलब कौन से पर्सन से आप प्यार करते हो या फिर किस पर्सन को आप चाहते हो कहीं ना कहीं, लेकिन पूरी तरीके से बता नहीं पा रहे हो। ये भी आपका चल रहा है। और पैसे तो छुपा रहे हो, वो मुझे पहले ही मालूम है काफी हद तक। ये जो पर्सन है ना, ये तुला राशि हो सकती है, आप कह सकते हो तुला राशि पर्सन हो सकती है, लियो भी हो सकती है, इसके अलावा कन्या राशि हो सकती है, मकर राशि हो सकती है, और स्कॉर्पियो हो सकती है, यहाँ पे वृश्चिक राशि हो सकती है आपके पर्सन, और मीन राशि भी हो सकती है आपके पर्सन कहीं ना कहीं। लेकिन मुझे बहुत ज्यादा तुला राशि वाली वाइब्स आ रही है। ये जो पर्सन है ये मतलब ये आपको लेकर पूरी तरीके से बॉदर्ड नहीं है, आप कह सकते हो। अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने काम को लेकर सोच रहे हैं, अपने फैमिली के बारे में, अपने पैसों के बारे में। और काफी हद तक यहाँ पे आपसे वो दूरी बना रहे हैं। आपको लग रहा है कि वो आपको छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, और इसी वजह से और भी ज्यादा आपकी दिल का मतलब टुकड़ों टुकड़ों में और भी ज्यादा बट रहा है, आप कह सकते हो। और भी ज्यादा उनको लेकर ऑब्सेस्ड हो रहे हो, काम हो नहीं पा रहा है, फोकस बार बार उनकी तरफ जा रहा है। यहाँ पे डे ड्रीम से लेकर ऑब्सेशन तक की जर्नी है, बहुत ज्यादा डे ड्रीमिंग चल रही है। और उनकी ख्यालों में आप खोए हुए हो, लेकिन बोल नहीं रहे हो, एक भी बात बोलने की आपको हिम्मत नहीं है। यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी नहीं है, लेकिन वही चीज की करेज आ नहीं रही है। जब भी आप बोलने की कोशिश करते हो तब कहीं ना कहीं काम काम की बातों को लेकर आप बोल रहे हो। और ये ज्यादातर ये आपके काम के साथ जुड़ा हुआ है, ये इंसान आपके काम के साथ जुड़ा हुआ है। आप वर्क प्लेस में हर रोज इन्हें देख रहे हो, या फिर इनके साथ काम के बारे में आप डिस्कस करते हो। ये आपके काम में हाथ बटाते हैं ये पर्सन कहीं ना कहीं, और आपको बहुत ज्यादा गाइड करते हैं। तो इसी वजह से शायद आप कुछ कह नहीं पा रहे हो अपनी दिल की बातें। देखिए, ये पर्सन मूव ऑन तो कर रहे हैं, आगे तो बढ़ रहे हैं, काफी दिख रहा है। और यहाँ पे वो अपनी दूरी आपसे मेंटेन करके बैठे हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो उनमें, और इसीलिए वो आपसे प्यार करते हैं। शायद आपको इजहार भी उन्होंने कर दिया है, और इसी वजह से आप थोड़े से मतलब शौक में पड़ गए हो कि ये पर्सन मुझे पसंद करते हैं। मैं सोच भी नहीं सकती ये पर्सन मुझे पसंद करते हैं। मैंने तो मतलब ख्यालों में भी नहीं सोचा होगा ये पर्सन मुझे पसंद करते हैं, ऐसा आपके दिमाग में चल रहा है। तो यही सब चल रहा है एक्चुअली, आपकी करियर की वाट लगी पड़ी हुई है, आप काम कर ही नहीं पा रहे हो। काम करने बैठते हो तो उनके बारे में ख्याल आता है कि उन्होंने ये बात कही थी, ये इसको ऐसे करनी है, कि वो ये बात कह रहे थे कि इसको ऐसे, मतलब जब भी कोई बातें होती है आप उनकी बातों को खींचकर अपने कॉन्वर्सेशन में लाते हो, और लोग ये समझ पाते हैं कि आप उनसे प्यार करते हो। लेकिन जब भी वो आपको डायरेक्टली पूछते हैं, आप कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मुझे प्यार वार कुछ नहीं है, मैं बस ऐसे ही उनकी बातें मैं कह रही थी, कुछ खास खास नहीं है, हम दोनों बस दोस्त हैं, काम की बातें कर लेते हैं, बस यही इतना तक ही है सफर। लेकिन कुछ गड़बड़ है। और देखिए, काफी हद तक यहाँ पे मुझे मिररिंग एनर्जी लग रही है। सोलमेट कनेक्शन हो सकती है, सोलमेट कनेक्शन होने की चांस ज्यादा है। यहाँ पे मैं श्योर शॉट नहीं कह सकती हूँ ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, लेकिन यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि ऑब्सेशन है और काफी हद तक डे ड्रीमिंग भी चल रही है, और वन साइडेड लव है एक्चुअली। बहुत हंसी आ रही है, आप इतना बच्चों जैसे हरकतें कर रहे हो कि क्या कहूँ। फिर है यहाँ पे माइंड, एडवेंचर, टोटलिटी, एग्जॉशन। देखिए, टर्निंग इन, माइजर, गाइडेंस। कहीं ना कहीं यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं, आपकी एनर्जी में ये बहुत ज्यादा मतलब प्रोमिनेंट है कि आपकी दिल और दिमाग के बीच में जंग की वजह से कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो। आपको ये बातें कह देनी चाहिए उनसे कहीं ना कहीं, और ये कोशिश तो आप कर रहे हो बहुत दिनों से, लेकिन हो नहीं पा रहा है। लगभग मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अगस्त महीने से ये कोशिश कर रहे हो बताने के लिए कि तुमसे प्यार है, और तुम्हारे साथ मैं कमिटमेंट देना चाहती हूँ, या फिर तुम्हारे साथ मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। क्योंकि यहाँ पे कोई भी आप कह सकते हो डेटिंग वाली एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है, पूरी तरीके से कमिटमेंट वाली एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा फील हो रही है। और आप बहुत कंफ्यूज हो कि किस तरीके से इनके सामने ये प्रस्ताव रखी जाए ताकि ये बुरा ना माने और मेरी बातों को वो स्वीकार कर ले। कहीं ना कहीं देखिए, आपको पता है कि ये पर्सन मुझे पसंद करती है, क्योंकि उन्होंने ही आपको कहा है कि वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन आप उन्हें कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, जिस वजह से
उन्हें लग रहा है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो और वो आगे बढ़ रहे हैं अपनी फैमिली को लेकर, अपने करियर को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं और आपसे दूरियां भी बना रहे हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है। आप चाहते हो उनके साथ काम करना और जितना वो दूरियां बना रहे हैं उतना आप ऑब्सेस्ड हो रहे हो, उतना आपकी काम में बाधाएं आ रही है और आपको लग रहा है कि इस पर्सन की जिंदगी में कोई और आ चुका है। ये आपके, आप कह सकते हो भ्रम है, थोड़ा सा कंफ्यूजन की वजह से, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप की वजह से ये आपको लग रहा है कि इस पर्सन की जिंदगी में कोई और है। बहुत ज्यादा पॉजिटिवनेस है आपके अंदर, बहुत ज्यादा जेलस हो उनको लेकर और जब भी वो कुछ बातें करते हैं तब आप थोड़ा सा प्यार की बातें अगर वो करते हैं तो थोड़ा सा आप मतलब आप कह सकते हो थोड़ा सा आप थोड़ा सा उसे मतलब नजरअंदाज कर देते हो, बोलते हो कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये फीलिंग्स की बातें बातें मेरे सामने मत करो, मुझे कोई फीलिंग्स नहीं है, तुम्हें है तो है बट मुझे नहीं है, लेकिन आपको है, आपको एक्सेप्ट करना ही होगा इस महीने कहीं ना कहीं। ओके, आप मतलब इससे भाग नहीं सकते हो। और एक बात, ये जो एग्जॉशन है ना दिल और दिमाग के बीच में आपकी जो जंग छिड़ी हुई है, ये तभी खत्म होगा काफी हद तक। यहाँ पे आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, आपकी माइंड को शांत करने की जरूरत है। देखिए करियर में अगर फोकस बढ़ाना है तो मेडिटेशन आपको करनी है। और एक चीज जो मुझे लगा कि पास्ट में ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है आपके साथ जहां पे आपको लगा कि उनसे प्यार है, लेकिन जब आप कहने गए तो वो वहां पे आपको नहीं मिला या फिर आपको धोखा मिला है, जिस वजह से भी यहाँ पे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आपके अंदर ये कॉन्फ्यूजन है कि मेरा तो ये जो रिलेशनशिप था पिछला वाला, वो रिलेशनशिप इतना टॉक्सिक था कि ये वाला जो नई पर्सन के साथ मैं जो सोच रही हूँ शायद वो ना हो, शायद पिछली वाली जैसा ही मतलब मुझे धोखा मिले फिर से। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिल को पता है कि आपसे वो प्यार करते हैं और आपके साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो ये दिक्कत है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स अभी क्या कहना चाहते हैं आपको और क्या है यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। तो पहला कार्ड है यहाँ पे आर्कएंजल यूरियल, बिकम अ पीस एम्बेसडर, यस। फिर है एस्पिरेशन, यू आर अनलिमिटेड सो एम फॉर द स्टार्स, एंड मैनिफेस्टेशन, फोकस ऑन अ विजन बियॉन्ड योर सेल्फ एंड योर यूनिकॉर्न विल हेल्प यू। ओके, ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पे यूनिवर्स चाहते हैं कि आप एक्शन लो और मैनिफेस्ट करो, बहुत अच्छी तरीके से मैनिफेस्ट करो जो आप मांग रहे हो, चाहे वो करियर के लिए हो और आप कह सकते हो कि आपकी इस रिलेशनशिप के लिए हो। आप अगर पूरे दिल से चाहोगे तो कहीं ना कहीं वो होगा जरूर। और अपनी दिल और दिमाग के बीच में ये जो जंग छिड़ी हुई है उसको यहाँ पे स्टॉप करो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके करियर के बीच में और प्यार के बीच में आ रहा है और आप जो भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, आप पूरी तरीके से मैनिफेस्ट भी नहीं कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दिमाग यही कह रहा है कि ये तो गलत है, ये तो ये पर्सन सही नहीं है, हाँ पिछली बार जैसा ही होगा, मतलब आपके दिमाग आपको नेगेटिविटी में डाल रहा है और इसी वजह से मैनिफेस्टेशन आधी अधूरी हो रही है आपकी। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो आधी अधूरी मैनिफेस्ट आप कर रहे हो। यहाँ पे पहले आपको अपने दिल और दिमाग को शांत करना होगा, तभी यहाँ पे पूरी तरीके से आप मैनिफेस्ट कर पाओगे, जो आप मांग रहे हो वो आप मांग पाओगे काफी हद तक। फिर है यहाँ पे कॉल्ड्रन, एप्पल, मिल्क, जस्टिस, प्रेइंग मैंटिस, नूज। देखिए कहीं ना कहीं इस वजह से ये जो जंग छिड़ी हुई है ना दिल और दिमाग के बीच में, इस वजह से आपका जो भी पोटेंशियल है, आपका जो भी क्रिएटिविटी है, वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो रहा है, आपकी काम को हैम्पर कर रहा है, आपकी फोकस कहीं और चली जा रही है और आप इस वजह से और भी ज्यादा एंग्जाइटी, एग्जॉशन, आप कह सकते हो सेल्फ सबोटाइजिंग एनर्जी में हो। यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड नहीं है, लेकिन वो एनर्जी बहुत ज्यादा है, अपनी आपको नेगेटिवली आप इतना ज्यादा ट्रीट कर रहे हो कि कहीं ना कहीं आप जो एक्चुअली में मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो नेगेटिव हो जा रहा है, अपने ही आपको आप मैनिपुलेट कर रहे हो गलत चीजों में। ठीक है, जो एक्चुअली होना चाहिए उससे अलग हो रहा है बिकॉज ऑफ योर नेगेटिव थॉट्स। आप जो नेगेटिविटी से खुद को बार बार वही चीज आप बोल रहे हो ना, उसकी वजह से और भी ज्यादा आपके अंदर मतलब जंग और भी ज्यादा बढ़ रही है, आपके दिल और दिमाग के बीच में जंग छिड़ी हुई है और वो चलता रहेगा जब तक आप खुद को शांत नहीं करोगे। और ये एक्चुअली आपकी बॉडी के लिए भी अच्छा नहीं है, आपकी बॉडी में इफेक्ट हो रहा है। देखिए जितना और दिल और दिमाग के बीच में जंग छिड़ने लगेगा ना, तो उतना ही आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड होगा। और हार्ट चक्र सब सब मतलब सब चक्रों का सेंटर है, उससे बहुत कुछ होता है, आप लोगों को ट्रस्ट कर पाते हो, आपका जो दुख है वो बहुत अच्छी तरीके से हील हो पाता है, आप रियलिटी से और अपने सोल से जुड़े हुए होते हो। वो वही एक चक्र है जो सब चक्र का एक साथ बैलेंस कर सकता है। तो अगर वो बीच में से वो अगर यहाँ पे आप कह सको कि ब्लॉक हो जाएगा, तो बहुत सारे चक्र एक साथ डैमेज हो सकते हैं या फिर बहुत सारा चक्र एक साथ इमोशनली ब्लॉक हो सकते हैं, तब वो डिजीज के रूप में मैनिफेस्ट होगा। ठीक है, आप जो नहीं चाहोगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको खुद के दिमाग को शांत करना ही पड़ेगा और उसके लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है। देखिए फिर से यहाँ पे है मेडिटेशन एंड कंटेम्पलेट अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। कहीं ना कहीं यहाँ पे आप जो मांग रहे हो ना वो ठीक है, लेकिन नेगेटिवली मांगो मत, आप बहुत ज्यादा नेगेटिविटी में हो,
और इसीलिए देखिए यहाँ पे न्यू रोमांटिक साइकिल तभी शुरू होगा जब आप एक्शन लोगे, आप यहाँ पे अपने लिए कुछ करोगे, आप यहाँ पे अपनी माइंड को शांत करके अपने ड्रीम्स के लिए, अपने गोल्स के लिए एक्शन लोगे। फिर है यहाँ पे 6th हाउस, पाइसिस का कार्ड है, टॉरस का कार्ड है। मुझे लगा ये पाइसिस का कार्ड आएगा। अपने थॉट्स को, अपने जो भी दिमाग में ये जो दिमाग जो आपको कहानियां सुना रहा है ना कि ये करो, ऐसा नहीं करो, वैसा करो, ये करने से ये होगा, वो करने से वो होगा, पास्ट में ये हुआ था, ये जो दिमाग की ये जो बातें चल रही है ना आपके दिमाग में, दिमाग की बातों को शांत कीजिए। कहीं ना कहीं यही आपको बहुत ज्यादा, आप कह सकते हो, उलझन में फंसा रहा है। आपकी दिमाग मतलब ख्याली पुलाव बना रहा है पूरी तरीके से आपका। कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको दिमाग को शांत करना चाहिए, अपने आप को फ्री करना चाहिए। इसी वजह से ना आपका जो करियर में जो भी ग्रोथ होना था ना, वो ग्रोथ यहाँ पे रुक रहा है काफी हद तक। हम्म और इसका असर आपके बॉडी के ऊपर, आपके काम के ऊपर, और आप कह सकते हो कि ज्यादातर आपकी बॉडी के ऊपर ये बहुत ज्यादा मतलब असर डाल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं 6th हाउस बॉडी से जुड़ा हुआ है। आप जो भी खाना खा रहे हो वो पूरी तरीके से माइंडफुली ईट नहीं कर रहे हो, जंक खा रहे हो, बहुत ज्यादा खाने का गैप हो रहा है, पानी कम पी रहे हो, और कभी कभी पानी बहुत ज्यादा पी रहे हो, कभी कभी कम पी रहे हो। ज्यादा बाहर का खाना आपका चल रहा है, बहुत ज्यादा बाहर का खाना आप खा रहे हो, बॉडी को बहुत ज्यादा थका रहे हो, बहुत ज्यादा काम कर रहे हो। क्योंकि देखिए फोकस अगर आपका नहीं होगा तो जो काम 1 घंटे में हो सकता है वो काम आपके लिए 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा भी लग जाएगा, क्योंकि फोकस नहीं है। फोकस कहीं और है, दिल कहीं और है। तो यही आपके साथ चल रहा है कि जितना काम आपको एग्जैक्टली करना चाहिए उससे बहुत ज्यादा आप काम कर रहे हो, और काफी हद तक इसी वजह से यहाँ पे आपका मनी का फ्लो भी स्लो है। आपको पता है मनी का फ्लो स्लो है, लेकिन फिर भी आप वही चीजें दौड़ा रहे हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको फोकस लानी चाहिए, अपने आपको मेडिटेशन में बिठाकर फोकस आपको बैक करनी चाहिए, और दिल की बातें बोल दीजिए। कब तक छुपा कर रखेंगे? कहीं ना कहीं जब तक, देखिए जब तक आप दिल की बातें नहीं कहोगे, जब तक आप अपने बातों को शेयर नहीं करोगे उस पर्सन के साथ जिसके साथ आपको बातें शेयर करनी चाहिए, तब तक यहाँ पे आप उस चीज में फंसे रहोगे। तब तक वो आपको परेशान करती रहेगी और आप परेशान होते रहोगे कहीं ना कहीं। फिर है oneness is my true nature. When I'm in alignment with the love of the universe, peace cannot be disrupted. I choose love no matter what. Yes, you have to choose love. आपको प्यार चूज करना ही पड़ेगा। आप कब तक भागते रहोगे अपने आप से और उस प्यार से? कहीं ना कहीं देखिए, जब तक आप यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर लोगे, आपका कुछ भी नहीं काम आगे बढ़ेगा। यहाँ पे आपकी फैमिली के साथ रिश्ता और भी खराब होगा, आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, आप और भी ज्यादा टेंशन में रह लगोगे, आपका बॉडी यहाँ पे मतलब खराब होता रहेगा, आप कह सकते हो। आपकी बॉडी और भी ज्यादा थका हुआ होगा, आप सोओगे तो जरूर, लेकिन आपका माइंड और बॉडी वो पूरी तरीके से वो रेस्ट को रिसीव नहीं कर पाएगा। कोई भी खाना आप अपने बॉडी में डालोगे वो ठीक तरीके से डाइजेस्ट नहीं होगा, आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी, या फिर आप कह सकते हो कब्ज, या फिर आप वो जो कहते हैं ना कि मेरा गले में बहुत ज्यादा मतलब जलन है, खाने को जब ऐसे उसको जो कहते हैं एसिड रिफ्लेक्स, बहुत ज्यादा होगा आपको। फिर तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको अपनी माइंड को शांत करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। माइंडफुली ईट कीजिए, अच्छी खाने खाइए, अच्छी तरीके से सो जाइए, और अपने पर्सन को प्लीज अपनी दिल की बातें बोल दीजिए। प्लीज बोल दीजिए, ये आपके लिए बेहतर होगा। वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे उनके ऊपर छोड़ दीजिए। इस तरीके से आप जी नहीं सकते हो। कितने मतलब किस कब तक मतलब अपने आप के साथ लड़ते रहोगे, कब तक? तो ये रहा आप लोगों के लिए रीडिंग लियो। बहुत ही मतलब अनोखा रीडिंग है, मैंने कभी ऐसा रीडिंग नहीं किया है, मतलब मंथली रीडिंग में ऐसा रीडिंग मैंने कभी नहीं किया है। तो अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट किया हो, अगर आपको पसंद आया ये रीडिंग, तो लाइक जरूर करना, कमेंट करना जरूर, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को अगर आप नए हो। और अगर आप मेरे साथ पेड रीडिंग बुक करवाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, ईमेल कर सकते हैं, या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी में जाकर वहां पे मुझे डीएम कर सकते हैं, और मेरे साथ पेड सेशन बुक करवा सकते हैं। और भी कुछ अगर जानना हो तो इस प्यार के बारे में, तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और रीडिंग के लिए।